वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टमक एंड इट्स पार्ट्स। आज के लेक्चर में हम जस्ट स्टमक को देखेंगे, उसके पार्ट्स को देखेंगे और उसके बाद जो है स्टमक की जो सेक्रीशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। स्टमक जो है वो हमारे पास एक जे शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो एग्जिस्ट करता है हमारे एसोफेगस और ड्यूडिनम के बीच में। एसोफेगस और ड्यूडिनम के बीच में जो जे शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं स्टमक। स्टमक हमारे पास जो है मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन है, जहाँ पे डिफरेंट जो हमारे पास बोलस जाता है लार्ज मॉलिक्यूल्स का, वो जो है यहाँ पे टूट के स्मॉलर मॉलिक्यूल या स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है एंड देन मूव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे उसकी एब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की। स्टमक को हमने एनाटॉमिकली, हिस्टोलॉजिकली एंड फंक्शनली, इन तीनों बेसिस पे जो है हम उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो हमारे पास इसका पहला पार्ट है वो कहलाता है फंडस। ये जो फंडस है, ये जो एस्फेगस से थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऊपर उठा हुआ होता है स्टमक का, इसे हम कहते हैं फंडस। जो सेकंड पार्ट है उसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ द स्टमक, और जो थर्ड पार्ट है वो है एंट्रम। जो फंडस एंड बॉडी है इसमें HCl की जो सेक्रेशन है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए जो इनकी वॉल्स हैं वो एज कम्पेयर टू एंट्रम ज़्यादा थिक होती हैं, जबकि जो एंट्रम है उसकी जो वॉल्स हैं वो थोड़ी कम थिक होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादा प्रोडक्शन होती है वो गैस्ट्रिन की होती है। ये हो गया हमारे पास एक ओवरऑल ओवरव्यू स्टमक और उसके पार्ट्स का। हमारे पास इसके अलावा स्टमक में 2 ओपनिंग्स हैं, मीन्स 2 स्फिंक्टर्स हैं। पहला जो हमारे पास स्फिंक्टर है वो प्रेजेंट होता है एसोफेगस और ओपनिंग ऑफ स्टमक के बीच में, जहाँ पे स्टमक की ओपनिंग है। तो इस पार्ट को हम कहते हैं, या इस स्फिंक्टर को हम कहते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर। जो सेकेंड स्फिंक्टर इधर प्रेजेंट होता है स्टमक में वो एंट्रम और ड्यूडिनम के बीच में होता है। इस स्फिंक्टर को हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। पार्ट्स के बाद हमारे पास आता है स्टमक की सेक्रेशंस, कि जो स्टमक है वो कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वो सेक्रेट आउट कर रहा है। इसमें हमारे पास आती हैं जो मेन सेक्रेशंस हैं, हम उनके बारे में देखेंगे, और कौन कौन से सेल्स इसमें इंक्लूडेड हैं जो वो सेक्रेशंस करवा रहे होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इन सेल्स और उन सेक्रेशंस को पढ़ने से पहले एक चीज़ हमें याद रखनी है कि ईच डे जो स्टमक है वो अबाउट 2 लीटर्स ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो सेक्रीट करता है, और ये जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं यही स्टमक को एसिडिक बनाते हैं, मीन्स इसकी pH को 1 to 2 के बीच की रेंज में रखते हैं, जिसकी वजह से जो स्टमक है वो एसिडिक होता है, और जो हमारी फूड है, जो बोलस है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हमने इंजेस्ट किए हैं उन सब को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। अब हमारे पास आती है कि सेक्रीशंस कहाँ से होती है स्टमक में। जो लाइनिंग होती है स्टमक की उसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा। इस गैस्ट्रिक म्यूकोसा में डिफरेंट किस्म के सेल्स एग्जिस्ट करते हैं। वो सेल्स जो हैं डिफरेंट सेक्रीशंस करते हैं, जिसकी वजह से जो है डाइजेशन होती है हमारे पास लार्जर मॉलिक्यूल्स की। तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को हमने सेल्स की बेसिस पे या एरिया की बेसिस पे, कि जिस एरिया में सेल्स जिस अमाउंट में ज़्यादा है उस बेसिस पे हमने गैस्ट्रिक म्यूकोसा को 2 कैटेगरीज या 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो पहला पार्ट है वो है हमारे पास ऑक्जेंटिक म्यूकोसा, जिसमें हमारे पास फंडस एंड बॉडी आते हैं। ठीक है, मीन्स ऑक्जेंटिक म्यूकोसा वो म्यूकोसा है या वो एरिया है या वो लाइनिंग है स्टमक की जो फंडस और बॉडी को लाइन कर रही है।
اور اس میں ہمارے پاس زیادہ تر پیرائٹل سیلز ہوتے ہیں اینڈ چیف سیلز ہوتے ہیں. سیکنڈ جو ہے ہمارے پاس اسے ہم کہتے ہیں جو سیکنڈ ایریا ہے اینٹرم کا، یہاں پہ جو گیسٹرک میوکوسا پریزنٹ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں پائلورک گلینڈ ایریا. PGA بھی بہت ساری جگہوں پہ آپ کو ملے گا دیکھنے کے لیے. تو PGA کیا ہے کہ اس کی جو ہے وہ لائن کر رہا ہوتا ہے اینٹرم کو، اینٹرم کو جو کور کرتا ہے میوکوسا اسے ہم کہتے ہیں پائلورک گلینڈ ایریا. اور یہاں پہ جی سیل سب سے زیادہ ہوتے ہیں اور یہاں پہ زیادہ پروڈکشن گیسٹرین کی ہوتی ہے. جبکہ آکسینٹک میوکوسا میں جو زیادہ پروڈکشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارے پاس HCl کی اور پیپسینوجن کی. مینس یہاں پہ ہمارے پاس کیونکہ پیرائٹل سیلز اینڈ چیف سیل زیادہ ہیں. تو سیلز کو اب ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں کہ جو گیسٹرک میوکوسا کے سیلز ہیں یہ کون کون سی ٹائپس کے ہیں اور کون کون سی سیکریشنز ہیں ان کی مین، اور ان سیکریشنز کا مین فنکشن کیا ہے. تو یہاں سے ہم اسٹرکچر کو لیتے ہیں کہ یہ اسٹمک ہے، اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ سیلس پریزنٹ ہیں. اسٹمک کی جو لائننگ ہے اس میں ہمارے پاس الویولائی قسم کے جو ہے لائننگ ہے. جو اپر لائننگ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں میوکوسا، اور اس کے جو نیچے لیئر ہے اسے ہم کہتے ہیں سب میوکوسا. سب میوکوسا سے نیچے جو ہمارے پاس بلڈ کیپیلریز ہوتی ہیں. اور ہر الویولائی کے بیچ میں جو سیلس کی پوری لیئرز لانگ سی بنی ہوئی نظر آ رہی ہے، ان کے بیچ میں جو گیپس ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں گیسٹرک پٹس. اگر ہم اس ایریے کو یا اس اسٹرکچر کو جو میوکوسا اور سب میوکوسا کا اسے تھوڑا اور قریب سے دیکھیں تو ہمیں یہاں پہ ڈفرینٹ سیلز نظر آ رہے ہیں. کچھ کو ہم نے یلو سے ہائی لائٹ کیا، کچھ کو گرین سے، کچھ کو اورنج وغیرہ سے. تو یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ سیلز یہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اب جو سیلز کی دو الویولائی سے اسٹرکچر بنے ہوئے ہیں ان کے بیچ میں جو اسپیس نظر آ رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں گیسٹرک پٹس. یوزلی جو ہے ہمارے پاس ایچ پائلوری بیکٹیریا جو ہمارے پاس السر کاز کر رہا ہوتا ہے وہ یہیں پہ جا کے ایکٹ کرتا ہے اور یہیں سے ڈیمیج مینلی کاز کرتا ہے اس ایریا پہ. اب جو ہمارے پاس سیلز ہیں اس میں جو ہمارے پاس یہ یلو سیلز نظر آ رہے ہیں ہمیں، جو سب سے ٹاپ پر ہیں اس میوکس کے ٹاپ لیئر بنا رہے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں سرفیس ایپیتھیلیل سیلز. ہم نے ہمیشہ سے یہ چیز پڑھی ہے کہ ہر چیز پہ ایپیتھیلیل لائننگز ہوتی ہیں. ہر جو ہماری ایپیتھیلیل سیل سے ہماری اوپر اپر سرفیس جو ہے وہ بنی ہوتی ہے. تو ہمارے پاس جو اسٹمک ہے اس کی بھی جو اپر سرفیس ہے وہ سرفیس ایپیتھیلیل سیل سے ہی بنی ہے. اب سرفیس ایپیتھیلیل سیلز کے ساتھ جو اس کی نیک بنا رہے ہیں سیلولائی کی، جو یہ گرین سیلز نظر آ رہے ہیں ہمیں، یہ ہمارے پاس کہلاتے ہیں میوکس نیک سیلز. یہ میوکس نیک سیلز کیا کرتے ہیں کہ یہ سیکریٹ کرتے ہیں تھن واٹری میوکس. نام سے ہی ہم اسے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ میوکس نیک سیلز ہیں تو یہ میوکس کو ہی سیکریٹ کریں گے. جو میوکس ہمارے پاس سیکریٹ ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے کام کرتا ہے لوبریکیشن کا، مینس لوبریکیشن پرووائڈ کرتا ہے اسٹمک کو. سیکنڈ جو ایپیتھیلیل سیلز ہیں آپ کے اسٹمک کے ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے. مینس اوور آل جو ہمارا اسٹمک ہے اس کو HCl اور پیپسن سے بچانے کا کام بھی میوکس کا ہے. اور میوکس کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ پیپسن کو جو ہے سیلز کو افیکٹ نہیں کرنے دیتا، لیکن پیپسن کی کسی ایکٹیویٹی میں انٹرفیئر بھی نہیں کرتا. سیکنڈ ہمارے پاس سیلز ہیں وہ ہیں ہمارے پاس آتے ہیں پیرائٹل سیلز. یہ جو اورنج جو اسٹرکچرز میں شو ہوئے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں پیرائٹل سیلز. اور ان کا جو مین فنکشن ہے وہ ہے HCl کی سیکریشن اور انٹرنسک فیکٹر کی سیکریشن. HCl کی سیکریشن جو ہے ہمارے پاس ایک تو اسٹمک کی جو pH ہے اسے مینٹین کرنے میں ہیلپ کرتی ہے کہ وہ کم رہے. سیکنڈ HCl کی سیکریشن جو ہے وہ کنورٹ کرتی ہے پیپسینوجن کو پیپسن میں، اور پیپسن جو ہے وہ ہمارے پاس وہ انزائم ہے جو پروٹینز کو جو ہے امینو ایسڈز میں کنورٹ کرتا ہے. اور انٹرنسک فیکٹر ہمارے پاس جو ریلیز ہوتا ہے پیرائٹل سیل سے، انٹرنسک فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے
क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर अगर रिलीज नहीं होगा तो हमारी बॉडी में विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो इंट्रिंसिक फैक्टर के रिलीज होने की वजह से ही हमारी बॉडी में विटामिन B12 एब्जॉर्ब होता है। और हम सब जानते हैं कि विटामिन B12 जो है आरबीसीज की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन में विटामिन B12 का एक मेन रोल है। तो अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की सेक्रेशन स्टॉप हो जाए तो हमें जो है परनीशियस एनीमिया भी हो सकता है। फिर जो अगले सेल्स हैं वो हैं हमारे पास ये जो येलो लाइन से जो सेल्स शो हुए हैं ये हैं हमारे पास चीफ सेल्स। ये चीफ सेल्स जो हैं वो हमारे पास सेक्रीट करते हैं एंजाइम प्रिकर्सर पेप्सिनोजेन। मीन्स ये एंजाइम का प्रिकर्सर है पेप्सिनोजेन, एक्टिव फॉर्म नहीं है। और HCl ही पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, जो एंजाइम की एक्टिव फॉर्म है। पेप्सिन एक एक्टिव एंजाइम है जो हमारे पास प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करता है इनटू अमीनो एसिड्स। इन सेल्स के अलावा हमारे पास प्रेजेंट हैं ये जो ऑरेंज सेल्स प्रेजेंट हैं, इनको हम कहते हैं जी सेल्स, जो हमारे पास पेलोरिक ग्लैंड एरिया में ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। ये जी सेल्स हमारे पास सेक्रीट करते हैं गैस्ट्रिन को, ल्यूमिन में नहीं सेक्रीट करते हैं, ये गैस्ट्रिन को रिलीज करते हैं या सेक्रीट करते हैं ब्लड में। और यही जो गैस्ट्रिन है ये हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक का काम करता है, ताकि जो पैराइटल सेल्स के लिए पॉजिटिव फीडबैक का काम करता है। ये जाके पॉजिटिव फीडबैक देगा पैराइटल सेल्स को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है HCl को जो है वो सेक्रीट करें। सेकेंडली जो है ये चीफ सेल्स के लिए भी जो है पॉजिटिव फीडबैक का काम करते हैं और उनको भी ये जो है एक्टिव करते हैं कि वो पेप्सिन की सेक्रीशन को इंक्रीज करें। फिर ये जो ब्लू कलर के सेल्स हैं इनको हम कहते हैं एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स। एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स हमारे पास क्या सेक्रेट कर रहे होते हैं, वो हमारे पास सेक्रेट करते हैं हिस्टामिन को। हिस्टामिन हमारे पास जो है हम पॉजिटिव फीडबैक का काम करता है। पैराइटल सेल्स पे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं हिस्टामिन रिसेप्टर्स, जिनको जाके ये एक्टिवेट करेगा और जो है फर्दर हमारे पास प्रोडक्शन होती है HCl की। तो जो स्टमक है उसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। ये हो गए ओवरऑल हमारे पास जो सेल्स हैं आपके स्टमक में और उनकी सेक्रीशंस हैं। अब ये सेक्रीशंस किस तरह से होती हैं, मीन्स कि आपके सेल्स के अंदर जो है कौन से जो है प्रोसेसेस हो रहे हैं जिनसे हमारे पास ल्यूमेन में या ब्लड में डिफरेंट सेक्रेशंस आ रही हैं। तो इसको थोड़ा सा क्लियर व्यू देते हैं। तो इस डायग्राम में हमने एक तरफ जो है ब्लड ड्रॉ किए हुए हैं, एक तरफ ल्यूमेन है और बीच में हमारे पास आ जाएंगे सेल्स। लाइक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिन्हें हमने डिस्कस करना है, जिन्हें हमें समझना है, वो है हमारे पास पैराइटल सेल्स। सेकेंड हमारे पास आ जाते हैं चीफ सेल्स और जो थर्ड कैटेगरी है वो है हमारे पास जी सेल्स। बाकी की जो दो सेल्स हमने जो एक सेल हमने पढ़ा है एंटीरोक्रोमाफिन सेल्स और म्यूकस नेक्स्ट सेल्स, इनके लिए जो है हम नेक्स्ट पार्ट में उनको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। म्यूकस सेल्स का तो सिंपली ये फंक्शन है कि उन्होंने म्यूकस को सेक्रेट किया और लुब्रिकेशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। अब जो मेन है वो है हमारे पास पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स क्या होता है, उसमें HCl किस तरह से प्रोड्यूस होता है, HCl की फॉर्मेशन कैसे होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास ब्लड में प्रेजेंट है वो मूव करती है इनटू पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स में आने के बाद वाटर के साथ मिलकर ये हमारे पास बनाते हैं H2CO3। अब ये H2CO3 जो है ये हमारे पास स्प्लिट हो जाता है दो कंपाउंड्स में। वन इज बाइकार्बोनेट आयंस एंड द सेकेंड वन इज हाइड्रोजन आयंस। इन दो में जब ये स्प्लिट हो जाता है तो इसके बाद हमारे पास जो है ल्यूमेन और पैराइटल सेल्स के बीच में हाइड्रोजन पोटाशियम पंप प्रेजेंट होता है। ये हाइड्रोजन पोटाशियम पंप हमारे पास क्या कर रहा है कि ये जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पर हमारे पास
जनरेट हुआ है, इस हाइड्रोजन आयन को जो है ये लेकर जाएगा हमारे पास ल्यूमिन में, और ल्यूमिन से इसके बदले में वो क्या लेकर आएगा पैराइटल सेल्स के पास, पोटाशियम। तो इसको हम हाइड्रोजन पोटाशियम जो है पंप कहते हैं, और एक्सचेंजर भी हम इसे कह सकते हैं। अब हमारे पास ल्यूमिन और पैराइटल सेल्स के बीच में जो है पोटाशियम चैनल भी होता है, या पोटाशियम लीकी चैनल्स जो है प्रेजेंट होते हैं काफ़ी साइट्स पे ल्यूमिन और सेल्स के बीच में। हम जब नेफ्रॉन्स पढ़ते हैं उसमें भी हम पोटाशियम लीकी चैनल्स काफ़ी प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या है कि ये पोटाशियम जो पैराइटल सेल्स के अंदर है ये वापस ल्यूमिन में चला जाता है, ताकि इसकी जो क्वांटिटी है वो पैराइटल सेल्स में इंक्रीज ना हो जाए। एक और चैनल जो सेल्स पैराइटल सेल्स और ल्यूमिन के बीच में प्रेजेंट है वो है हमारे पास क्लोराइड चैनल। ठीक है, क्लोराइड आयंस जिससे क्रॉस हो सकते हैं, लेकिन ये क्लोराइड आयंस हमारे पास आएंगे कहाँ से? तो उसके लिए ब्लड और सेल्स के बीच में एक चैनल प्रेजेंट है, वो भी एक एक्सचेंजर का काम करते हैं। ये जो हमारे पास बाइकार्बोनेट आयंस हैं इसको वो एक्सचेंजर ब्लड में लेके जाता है, और ब्लड में जो हमारे पास क्लोराइड आयंस प्रेजेंट हैं उनको लेकर ये आ जाता है पैराइटल सेल्स में। इन पैराइटल सेल्स में जो हमारे पास क्लोराइड आयंस आए हैं ये क्लोराइड चैनल के थ्रू ल्यूमिन के अंदर आ जाते हैं। अब जो हाइड्रोजन हमारे पास आया था और ये जो क्लोराइड आयंस अभी हमारे पास आए, ये दोनों मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, HCl। तो इस तरह से पैराइटल सेल्स में हमारे पास, या पैराइटल सेल्स के ज़रिए हमारे पास प्रोडक्शन होती है HCl की। अब हम मूव करते हैं चीफ सेल्स की तरफ। चीफ सेल्स हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं पेप्सिनोजेन को, मीन्स वो रिलीज करते हैं पेप्सिनोजेन जो एंजाइम प्रिकर्सर है। ये जो पेप्सिनोजेन है ये कन्वर्ट होता है पेप्सिन में। मैंने आपको पहले भी बताया कि पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ HCl। HCl इसके ऊपर एक्शन शो करता है और पेप्सिनोजेन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, और ये पेप्सिन अब हमारे पास प्रोटीन्स को की जो है डिग्रेडेशन करेगा इनटू अमाइनो एसिड्स। थर्ड वन जो सेल्स है हमारे पास वो हैं G सेल्स। G इज फॉर गैस्ट्रिन। तो जो हमारे पास G सेल्स हैं वो हमारे पास रिलीज करते हैं गैस्ट्रिन ब्लड में। ये गैस्ट्रिन ब्लड में मूव होने के बाद वापस पैराइटल सेल्स के पास आता है और इनको जो है पॉजिटिव फीडबैक देता है कि ये फर्दर HCl को प्रोड्यूस करें, एंड सेम ये पॉजिटिव फीडबैक देता है हमारे चीफ सेल्स को कि ये पेप्सिनोजेन को प्रोड्यूस करें। अब कुछ चीज़ें इसमें हमारे पास एडिशनल भी हैं। वो हमारे पास क्या है कि हमने जो है पढ़ा कि हमारे पास है पैराइटल सेल्स। अब पैराइटल सेल्स में जो है कौन कौन सी जो फैक्टर्स हैं वो इंक्रीज करें HCl की सेक्रेशंस को, वो हम सेपरेटली एक दफ़ा देख लेते हैं ताकि हमारे माइंड में वो चीज़ें जो अच्छी तरह से हमें याद रहें। हमारे पास थे एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स। एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स हमारे पास सेक्रीट, एक तरफ वो है, दूसरी तरफ हमारे पास है G सेल्स जो हमारे पास रिलीज करते हैं गैस्ट्रिन को। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो G सेल्स हैं वो हमारे पास गैस्ट्रिन को रिलीज कर रहे हैं, और ये गैस्ट्रिन जो है हमारे पास लेके जा रहा है पॉजिटिव फीडबैक और एक्टिवेट करता है पैराइटल सेल्स को। सेकेंड जो एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स थे वो हमारे पास जो है रिलीज करते हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन जो है वो हमारे पास हिस्टामिन जो रिलीज हो रहा है एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स के लिए, उसके लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होता है पैराइटल सेल्स पे, जिसे हम कहते हैं H2 रिसेप्टर। ये H2 रिसेप्टर जो है ये एक्टिवेट होता है इस हिस्टामिन से जो रिलीज होता है एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल से। हिस्टामिन आके बाइंड हो जाएगा और हमारे पास जो है H2 रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है हमारे पास फर्दर HCl प्रोडक्शन होगी।
ایک ایڈیشنل چیز اس میں ان سیلس کے علاوہ کیا ہے کہ جو ہمارے پیرائٹل سیلز ہیں ان پہ ہمارے پاس پریزنٹ ہوتا ہے ایسیٹائل کولین ریسیپٹر یا مسکرینک ریسیپٹر. ہم نے پڑھے ہیں مسکرینک ریسیپٹرز جو پیرسٹالسس میں جو سیکریشنز کو انکریز کرنے میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسیٹائل کولین ریسیپٹرز جو ہیں وہ یہاں پہ پریزنٹ ہوتے ہیں اور جب بھی یہاں پر آ کے بائنڈ ہوگا ایسیٹائل کولین تو ہمارے پاس یہ ریسیپٹر ایکٹیویٹ ہو. ان تینوں چیزوں کی وجہ سے ان تینوں جو دو ریسیپٹرز ہمارے پاس ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں جو ہمارے پاس گیسٹرین آ کے پیرائٹل سیلس کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں, ان سب کے ریزلٹس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایچ سی ایل کی جو سیکریشن ہے وہ انکریز ہو جاتی ہیں. اور یہ ہمارے پاس اوور آل جو ہے ہو گیا کہ کس طرح سے ہمارے پاس جو ہے سیکریشنز ہو رہی ہیں, کون کون سی چیزیں جو ہے پازیٹیو جو ہے ہمارے پاس فیڈ بیک میکینزم کر رہی ہیں. آج کے لیے آئی تھنک سو کتنا کافی ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس پیپٹک السر کیا ہے اور پیپٹک السر کے کازز کیا ہیں, وہ اس کی پیتھوفیزیولوجی کیا ہے, اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اینڈ دین ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کے جو ٹریٹمنٹ کے لیے جو ڈرگس دی جاتی ہیں ان کا میکینزم کیا ہے. سو ہوپ سو کہ آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. اگر آپ نے اس لیکچر سے ریلیٹڈ MCQs سالو کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں میرے فیس بک پیج پہ, میرے انسٹاگرام پیج پہ اور میرے پنٹرسٹ پیج پہ. تھینکس فار واچنگ.